होते हैं। और फाइवर के लिए हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है और यूजर जो सा है वो उस चीज को जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको देखता है और देखने के बाद हमें उस पोर्शन के ऊपर काम करना अलाउ करता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है, फाइवर के दो किस्म के अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है सेलर अकाउंट, एक होता है बायर अकाउंट। जो सेलर अकाउंट्स होते हैं वो नॉर्मली बनाए जाते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। एक होता है बायर अकाउंट जो सर्विसेज को बाय करने के लिए बनाया जा रहा होता है। अब यहाँ पे हम क्या हैं, हम बेसिकली सेलर्स हैं, हम बायर्स नहीं है, हम सर्विस खरीद नहीं रहे, सर्विस दे रहे, सेल कर रहे हैं। अब मैं अगर आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग को लर्न किया है, मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग टॉप रेटेड फाइवर अकाउंट प्रोफाइल। अभी मेरे सामने तकरीबन कोई 12, 15, 17 जो है वो टॉप रेटेड अकाउंट्स मेरे सामने आ रहे हैं। फाइवर की कुछ पॉलिसीज हैं। फाइवर की पॉलिसी के मुताबिक हमें अपने फाइवर अकाउंट को हमेशा लॉगिंग रखना पड़ता है। जो भी कोई यहाँ पर आता है ना, यहाँ के अगर वो कोई फिल्टर्स लगाएगा तो फिल्टर लगा के सर्विसेज लेने के लिए वो हमेशा जो सर्च करेगा ना, वो करेगा कि बंदे जो ऑनलाइन बैठे हैं। अब यहाँ मैं पहले 3 प्रोफाइल्स आपको सिर्फ दिखा, ये मेदना है, स्टेलवेन है और साथ शरोन स्टूडियो है। इनमें दो के ऊपर आप देखें तो एक ग्रीनिश टाइप का आइकन आ है। दुनिया में कोई भी बंदा वेट नहीं करता कि मैं किसी बंदे को मैसेज करूं और मैसेज करने के बाद मैं वेट करूं और वेट करने के बाद कोई बंदा मुझे रिस्पॉन्ड करे। हमें क्या चाहिए? फौरन रिप्लाई। अब आपको अपना फाइवर अकाउंट हमेशा लॉगिंग रखना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक XYZ अकाउंट क्रिएट किया था, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं फॉर द टाइम बिंग। और मैं अब ये फाइवर का मैंने होम पेज खोल दिया। मुझे क्या करना है? फाइवर का एक अकाउंट बनाना। सिंपल मेरा एक फंडा है, फॉर्मूला। मैं देखता हूँ यहाँ के कोई जौन सा है वो जीमेल मेरे पास एक बनी हो जिसके ऊपर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये हंजरा ग्रुप की ईमेल पड़ी है, इनके ऊपर कभी इन्होंने फाइवर नहीं बनाया, पहले कभी फाइवर नहीं बनाना चाहिए, फिर हम बनाते हैं। सिंपल मैं उसको साइन अप करता हूँ, वो कहता है कि आप हंजरा ग्रुप के नाम से अकाउंट बनाने में, कहता हूँ चलो ठीक है, ओके, क्रिएट कर दो मेरा अकाउंट। ये आपका एक, जैसे मैं साइन अप करता हूँ जीमेल तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब आई एम अ क्लाइंट और आई एम अ फ्रीलांसर, ऑब्वियसली आई एम अ फ्रीलांसर, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आने के बाद कहते हैं ग्रेट, यू हैव ऑलमोस्ट देयर्स व्हाट्स नेक्स्ट। आपको क्या करना है? कंप्लीट करना अपना फाइवर का पोर्टफोलियो, आपको गिग बनानी है और उसको पब्लिश करना। अब मैं कहता हूं जी कंप्लीट, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक किस्म का आपको कि मेरे पास वो उसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं उस पेज को व्यू कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोफाइल अभी मुकम्मल नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देखेंगे कि मेरा ये सारी चीजें ऐड करने वाली पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, वहां जाके चीजें निकालूंगा और डालूंगा, तो मैं आंसर दूंगा नो, आप ऐसा नहीं करो। हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि दुनिया में जो लोगों की गिग्स टॉप रेटेड आ रही हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक न्यू टैब पर आता हूं, सिंपल फाइवर डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट्स। मैंने कल बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक एक्ट होता है और उसके अंदर हमारे पास हजारों तरीकेकार होते हैं। हजारों तरीकेकार से क्या मुराद है कि एक डिजिटल मार्केटर फेसबुक एड पे भी काम कर सकता है, वो एसईओ भी कर सकता है, वो जौन सा है वो शायद कोई पोस्ट क्रिएशन करने की भी ऑप्शन रखता हो, वो बंदा जौन सा है वो कोई गूगल एड भी चला सकता हो, वो कोई बैक लिंकिंग भी कर सकता हो। तो ये एक डिजिटल मार्केटर की मल्टीपल सर्विसेज होती है। मैंने कहा, मैंने ओपन किया और मेरे पास ये दो बंदे, अब मैंने दोबारा इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो ये दो बंदे टॉप पे वही है, तीसरा बंदे का प्रोफाइल भी चेंज हो गया।
अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वेटेड प्रो। अब इसको फाइबर चॉइस स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये लिखा हुआ लेवल 1, इसी तरह लिखा हुआ लेवल 2, इस तरह लिखा है लेवल 2। इसी तरह कुछ और अगर मैं प्रोफाइल देखूंगा तो वहां लिखा होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉप रेटेड, ठीक है। अब ये किसके बिहाफ पे आ रहा है, इनके बिहाफ पे आ रहा है। अब यहां देखिए लिखा है 4.9 222, 4.9 इसकी रेटिंग है और 222 इसको रिव्यूज आ चुके हैं। इस तरह इसको 34 आए हैं, इसके 112 आए हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट है। चले मैं आपको मैक्सिमम 3-4 अकाउंट्स जो उनसे वो ओपन करके दिखाता हूं। हम इसको ओपन करते हैं जरा 1 मिनट के लिए। तो यहां पर वो बता रहा है, उसकी टैग लाइन लिखी हुई है, एसईओ एक्सपर्ट who know how to get your website up there on Google, कि आपकी वेबसाइट को गूगल पर कैसे लेकर आना है, ये उस चीज की एक्सपर्ट बनती है। इससे नीचे लिखा है कि ये लोकल एसईओ करती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है। अबाउट अस में क्या है, grew up in MD, studies on this, residential on this place and have been living with SEO for over 11 years, 11 साल से वो सिर्फ और सिर्फ एसईओ कर रही है। While enhancing your SEO skills, I built my approach, उसने अप्रोच रखी हुई है, लेटिंग वर्ड टेक्निक कहते हैं इसको, ठीक है। ये दिस इज सम नॉट ऑफ टेक्निक जो एसईओ में होती है। जब हम अगर आप एसईओ का कोर्स करोगे तो हम आपको ये बताऊंगे ये क्या चीज होती है। We will go well proven white hat SEO, white hat SEO का वर्ड आपने सुना हुआ है, जिसमें हम ऑर्गेनिकली सारा कुछ करते हैं। Strategies proven with 300 enterprises levels and more local businesses, और इसको क्लिक करूंगा तो इसकी और भी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर स्किल लिखे हुए हैं कुछ, ये देखिए, इससे क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मार्केटिंग, ये इसके स्किल्स हैं। 25 और भी हैं, ये भी हम अगर चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें से सारे कीवर्ड्स कवर हैं। ये इसका एक प्रोफाइल हो गया। मैं ऐसे ही 3 प्रोफाइल्स को व्यू कर लूंगा। ये दूसरा बंदा है, ये भी, इसके भी 4.7 रेटिंग है, 127 इसके लिंक्स है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये इसकी पॉलिसी है, ये इसका अबाउट है, ये इसकी स्किल है। अब मैं यहां पर ये कतई नहीं करूंगा कि मैं अपनी 4 इंच की मस्जिद बनाना शुरू कर दूं। जब दुनिया के अंदर लोगों की गिग्स रैंक होकर गूगल के ऊपर रूट हो रही हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं को कॉपी पेस्ट मारें, क्यों ना हम उन्हीं के डाटा को व्यू करें और उन्हीं से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, बजाय इसके कि हम अपना जाती चीज बनाने की कोशिश करें। अभी ये पाकिस्तानी लग रहा है मुझे, यहाँ पढ़ लेते हैं जी। देखिए जी, पाकिस्तानी है, लैंग्वेज इसमें सर्टिफाइड मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और इसमें क्या, अबाउट मी, डू यू नो अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर with the required skills to handle all digital marketing services and for your brand, so on। इसी तरह इसने भी अपने स्किल लिखे हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अकाउंट, दिस इज नॉट अ गिग, ये गिग नहीं है, ये अकाउंट है। हाँ, इसकी गिग हो सकती है जो इसने बनाई हो और उन गिग्स के ऊपर काम आ रहा होगा। ये जो आपको नजर आ रही है 4, दीज आर द गिग्स, इसने 4 गिग्स बनाई है ऑल ओवर। इसकी टोटल वैसे जो मसीह अभी तक बना चुका है, दीज ऑल आर द गिग्स जो इसने बनाई। अच्छा, गिग्स को पढ़े तो कहता है, आई विल डू अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट। दूसरा कह रहा है, आई विल डू अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर फॉर योर बिजनेस। आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर द शॉपिफाई ई-कॉमर्स स्टोर। I will drive leads and sale through Google Ads. I will be a social media manager to catching the digital activities जो भी इसकी है। इस तरह I will expert in digital marketing strategies. इस तरह I will deploy a monthly social media. इस तरह I will promote your YouTube channel and I will do the digital marketing manager for setup of B2B and providers. अब इसने अपनी ये सारी गिग्स बनाई। ये इसका प्रोडक्ट है जो ये बेच रहा है और ये इसका पोर्टफोलियो है। अभी हम जो बना रहे हैं वो हमारा पोर्टफोलियो बन रहा है, और पोर्टफोलियो में मैंने क्या किया, 2 लोगों के डाटा को पिक कर लिया, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है, ठीक है, अब्दुल वहाब। अब ये भी देखिए डिजिटल मार्केटर है। अब मैं अपने अकाउंट पे आता हूँ और ये तीसरा जो है ये भी डिजिटल मार्केटर है, ठीक है। 4 लोगों के हमने प्रोफाइल खोल। अब अकाउंट पर आने का तरीकाकार क्या है कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं ये देखें मेरे पास है ओवरऑल ऐड करेंगे, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। आई एम अ फ्रीलांसर, बिकम अ फ्रीलांसर।
अब यहाँ सबसे पहले वो कहते हैं जी आपका नाम डिस्प्ले कराना है, जो आपका नाम है वो बताएं। हम लिख लेते हैं। अच्छा ये भी एक अलमिया है कि लड़की के नाम के ऊपर हमारे मुल्क में ट्रैफिक ज्यादा आती है, दुनिया में भी सबसे ज्यादा आती है। तो वो भी ये हाँ एकदम पानी लो, ठंडा ना देना, गर्म देना थोड़ा सा। अच्छा अब यहाँ पे डिस्प्ले में लोग अक्सर अकाउंट जो से वो फीमेल्स के बना लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे आप टिकटॉक का अकाउंट बनाओ फीमेल के नाम पे तो उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रही होती है ना, एज कम्पेयर टू मेल के अकाउंट की। नॉर्मल सी बात है, बेशक उसे कुछ भी ना लगा उस पर आपकी वीडियो ही लगी। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, दिस इज ये पॉसिबल है, इसलिए मैं बता अगर आप चाहें तो अपनी किसी फीमेल यानी कि किसी भी नाम फीमेल के नाम के ऊपर आप बना सकते हैं। काम खुद कर कोई बात नहीं, उनको पता चल जाता है, उनको फीमेल लगेगी ना, वो प्रोवाइड जल्दी कर लेंगे, वो भी ठरकी होते हैं। मैं रख लेता हूँ यहाँ पे नाम, यूजर नेम मेरा ये है सर, कहते हैं इस नाम का ऑलरेडी अकाउंट है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मोहम्मद अल्लाह। अच्छा अब इसके अंदर हमें इस अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को जनरेट करना है इन अ सेंस। यहाँ से एडिट हो गया, नाम वगैरह आ गया, लिंक पोर्शन। अब यहाँ से हमें अपनी एक इमेज लगानी है, इमेज शुड बी रियल, आप फेक पिक्चर नहीं लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हो तो अपनी लगा दोगे, फीमेल होगी तो कोई भी इंटरनेट से उठा के भी आप लगा सकते हो, तो मसला नहीं। लेकिन 90% लोग अपने रियल इमेजेस को ही प्रेफर करते हैं लगाना, इसके बगैर नहीं लगाते। पिक्चर आपकी लगी और नाम सीधा लिखो, ऐसे भी नहीं करता ना सर। अगर नाम लड़की का लिखना है तो पिक्चर में लड़की की नाम यार तुसी तो मजा ले गया। सामने पहले दिन ही किया सी कि कुछ कौन सा एक ही वीडियो बन सकता है। हाँ जी यहाँ पे तो इसमें हमने ऑप्शन तो मिस कर दिया है, इसका भी पहले से आ रहा था वो आ नहीं रहा यार, देखना go to your profile, get the personal information यहाँ से अब यहाँ पर मुझे अपनी चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल, अभी देखिए टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कहते हैं यार टाइटल ऐड करें। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वाले पर्सन पे आऊँ तो इस बंदे का टाइटल क्या है, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। इस वाले बंदे पे आऊँ तो इसका टाइटल क्या है, SEO एक्सपर्ट हु नो हाउ टू गेट योर वेबसाइट अप टू द गूगल। और अगर इसके ऊपर आऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑनलाइन। अभी मेरे पास 3 टाइटल आ गए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, तीनों को कॉपी करता हूँ। अभी तो तीनों टॉप रेटेड अकाउंट्स हैं और तीनों के ऊपर ये वाला टाइटल जो सा गिवन है। इसके अंदर लाजमी बात है जब ये बनाए जाते हैं तो इसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। मैं तीनों के टाइटल्स को चैट जीपीटी को देता हूँ। 4 अकाउंट थे कि 3 थे? 3। अब मैं कहता हूँ क्रिएट एन टाइटल विद द मिक्सचर ऑफ base line in 15 words। चलो इसका हमें तो वैसे ही एक्सपर्ट है। यहाँ अबाउट अस में सॉरी टाइटल टाइटल ऐड करते हैं, 3 कैरेक्टर कह रहा है, कीवर्ड टैगलाइन मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। 90 नहीं दे सकता है।
इमेज में आपको नीचे लगा देते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आपने अपनी उस लैंग्वेज, इंग्लिश के ऊपर तो सारे लगे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों की दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन। क्या इसको एक फ्रेंच और इटालियन आती होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं आती होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने ये सच्ची बंदी है, इसने सिर्फ इंग्लिश ही लिखी है, यूनाइटेड स्टेट। पाकिस्तान में झूठ बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। यूनाइटेड किंगडम वाले इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाले को कैसे फ्रेंच आ सकती है, मैं नहीं मान सकता। अच्छा भाई, हाँ चैट जीपीटी से करते हैं वो बात कीजिए। एक और अकाउंट भी खोल देते हैं, कोई फाइल नंबर, उसने भी पाकिस्तानी अकाउंट होगा तो उसने झूठ बोला होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, वरना नहीं हो, हम भी झूठ बोलेंगे। हाँ मैं आपको टैग दे रहा हूँ, ये तीनों टैग है हमारे। हम 3 लैंग्वेजेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी दुनिया के लोग जो हैं वो इंग्लिश से बाहर भी निकलते हैं। इंग्लिश ऑब्वियसली हम लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली दुनिया की लैंग्वेज तो यही है। दूसरी के ऊपर अभी ये कौन सी हमारी जो है वो आप कह सकते हो कि फ्लुएंट है, हमें अच्छे तरीके से आती है। अच्छा, अगर हमें इसके अंदर लैंग्वेज को ऐड करना होता है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्लस का बटन होता है, यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं। अब दूसरी हम ले लेते हैं, अब जिस मार्केट में हम जाना चाहते हैं, यूरोप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अब के टाइम के अंदर ये ले, ठीक है, अब के टाइम के लिए, और इसको बेसिक रखते हैं ताकि अगले बंदे को पता हो। अराबिक के लोग अब फाइवर अपवर्क के ऊपर काम लेते हैं, उनको फ्रीलांसिंग की समझ आ रही है, लेकिन उसके ऊपर काम मिलना आसान भी है कंपैरेटिवली टू अदर मार्केट। हाँ एक आप ले लें बेशक, तीसरी बड़ी मार्केट अगर मैं कहता हूँ तो ये होती है फ्रेंच, ठीक है। इसको भी बेसिक करते हैं। अब मुझे 3 लैंग्वेजेस आती है जबकि मुझे आती एक ही है, बाकी कौन करेगा? ट्रांसलेटर काम कर देगा मेरा, क्या फर्क पड़ेगा उससे। अब तो आपके पास गूगल मीट के ऊपर ये ऑप्शन भी है कि आप उर्दू में बोलो तो उसको फ्रेंच समझ आएगी, ठीक है। यूज नहीं किया होगा आपने ये फीचर, लेकिन ये फीचर आ चुका है। आप वीडियो कॉल पे जाते हैं किसी क्लाइंट के साथ, आपको आप उर्दू बोल रहे हो, उसे फ्रेंच समझ आ रही है, वो फ्रेंच बोल रहा है, आपको उर्दू समझ आ रही है, ठीक है। दिस इज द फीचर फॉर द ट्रांसलेटिंग रन टाइम ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा मैं आ गया हूं अबाउट में। अब अबाउट कहां से लूंगा मैं? यहीं से, ये एक, I am giving you 3 example. Please create my about for Fiverr account. पहला ऐड कर दिया, इसका अबाउट देखते हैं, तो ये लिखा है, ये अबाउट है, इसको कॉपी करें, इसको भी दे देते हैं यहाँ, और तीसरा जो है वो भी दे देते हैं। तीसरा हमारा था ये वाला, ये हो गया, ये नहीं हो गया। अब इसे शुरू में अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, गुरु एमडी, ठीक है, ये कोई जगह का नाम होगा ऑब्वियसली, और ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है यूएस में। तो नकल के लिए हमेशा अकल की जरूरत होती है, वो याद रखनी है। ये ना कि ओदी तुझे भी एमडीज पढ़े हो एंड में, इसको मैंने कंबाइन किया। एमडी यूनिवर्सिटी का नाम है वैसे बाय द वे, देखो उसने मेरे लिए मेरी मैंने लिख के दे दिया। अब उसने लिखा है यहाँ पे आई एम तलहा, ठीक है, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अपनी मैंने क्या किया, अबाउट अस के अंदर डेटा ऐड कर दिया। अब मेरा ये जितना भी कीवर्ड के साथ वर्ड आया है, ये सारे उन्हीं में से निकले हुए कीवर्ड हैं जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा ये अबाउट अस आ गया। अब आ जाते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस में। अब ऑब्वियसली मैं स्किल कहाँ से देखूंगा? इनकी स्किल देखूंगा, ये देखें लिखे हैं, क्या लिखा है? सोशल कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा मेरा है ये 1 बाय 1 लिखने पड़ते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे होते। सोशल मार्केटिंग एंड एक्सपीरियंस प्रो।
सोशल कंटेंट का ऐड नहीं। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे भी मैं क्या हूँ, प्रो। हम प्रो हैं हर एक में, आप हो या नहीं हो, आपने प्रो ही लिखना है। जो समझा रहा हूँ वो समझ लेना, प्रो ही लिखना है। और आपको कुछ आता है या नहीं आता, डजंट मैटर, आप प्रो। वेबसाइट डिजाइन है, गूगल एड मैनेजर है, कंटेंट मैनेजमेंट है, फेसबुक एड मैनेजमेंट लेके आएंगे। जो आप लोग को आता है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो पहले वो कर लें, हाँ, बाद में कोई आता नहीं आता ये फेसबुक एड मैनेजमेंट प्रो। हाँ, प्रो मैक्स भी होता तो वो भी डाल देते हैं। अगली बंदी का देखते हैं, इसे क्या लिखा हुआ है, फेसबुक एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट। ये ऐसे वर्ड हैं जिनपे वैसे ही ट्रैफिक आ जाती है। 5 ऐड कर देता हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा। फेसबुक एड्स मैनेजमेंट सही हो गया। ओके। हाँ जी, फेसबुक एक्सपर्ट इंस्टाग्राम आगे का एक्सपर्ट प्रो। गूगल एड्स। चलो ये आगे स्किल वहाँ भी आते हैं। अब एड एक्सपीरियंस, आपने कुछ किया है नहीं किया, आपके पास बनो काबिल का सर्टिफिकेट है, आपके पास दुनिया जान के 5 और सर्टिफिकेट हैं, आपने ऐड करनी है। ठीक, समझ रहे हो बात? yes. किया है नहीं किया मैटर नहीं करता, वहाँ किसने आपकी डिग्री वेरीफाई करनी है, कोई नहीं होती। ठीक है, आपने यहाँ देना है, आपने सर्टिफिकेट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिजी स्किल से लिया हुआ है, ठीक है, तो डिजी स्किल का आप मेंशन कर सकते हो, डिजी स्किल यूज किया हुआ ना, डिजी स्किल यहाँ पे लिखेंगे हम एसईओ एक्सपर्ट, डिजी स्किल, एम्प्लॉयड, फुल टाइम। अच्छा एम्प्लॉयड में है, ये मैं नेटपेक का लिख लेता हूँ। वोकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या था इसका, कैपिटल जो क्या था, वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था। वोकेशनली है सब। वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और नेटपेक भाई। कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी जो आपके रेलेवेंट में है वो आपने इसको मेंशन करनी है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए इसको बना रहा हूँ, मैंने इसे काउंट का यूज नहीं करना। वो इस तरह नहीं करूँगा, 3-4 महीने पढ़ेंगे लूँगा उसके बाद 2025 में डिस्क्रिप्शन का स्केच डाल के ऐड करना है। इस तरह एजुकेशन डाल देंगे और सर्टिफिकेट डाल दो। Profile picture was removed since it might not be original. And screenshot अभी भी टैग से तो क्या निकाल है? अच्छी पिक्चर नहीं जल्दी वाली ये तो मैंने सेव नहीं
amazing. एजुकेशन में भी आपने डाल देने पाकिस्तान से है डिग्री इधर भी जो भी है लिखे लिखे तो कोई मसला नहीं मैं नहीं है तेरी बात ये भी अभी कंटिन्यू उनको खुद नहीं आता I work independently, तो आप independently ही करो। लिंक, तो इम्पोर्टेंट लिंक। अब यहाँ आपके पोर्टफोलियो का लिंक लगेगा, जो आपके पास तो नहीं है। That will land your first order. ऐसे करने से अभी दे देना। तो जैसे ये हमारा वो कंप्लीट होता था, हमारी पहली गिग की एक्टिविटी आने लगती है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है गिग की, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। जैसे अब ये इस बंदे को स्क्रॉल डाउन करो तो ये गिग बनी है, ये सारे गिग्स हैं। अब इसमें से हमें देखना हमारे करीब करीब कौन से, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली है, इसमें क्या करता है, इस गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अबाउट दिस यू आर लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर, वी विल ऑप्टिमाइज मैनेज एंड ग्रो योर सोशल प्रेजेंस, और ये सारा कुछ इसने इसके अंदर डाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, और दो लोगों का और डाटा कॉपी करेंगे, और सिमिलर डाटा को चैट जीपीटी को देकर अपना डाटा बनवा लेंगे, और वो हम कहाँ डालेंगे इस पोर्शन। इससे कोई मसला तो नहीं आता? कोई मसला नहीं, मैं करता ही नहीं, तब एक दो लोगों से सुना जीरो मसला आता है, मैं करते ही मेरे सारे अकाउंट बने इसमें, और मुझे मसला हो गया यार। आप कौन सा उसके डाटा को कॉपी करेगा, आपने आप देखो भी ना कि वो क्या करता है, अच्छी बात है, देखो यार। 3 उसके पैकेजेस हैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम में, वो $105 देता है भाई, क्या करने के लिए ये भी पढ़ लो। और सिर्फ $105 पता है करता है, 21 दिन का डिलीवरी टाइम देता है, 3 कीवर्ड लेगा सिर्फ, ठीक है। हैशटैग रिसर्च भी डालेगा, 5 सोशल पोस्ट क्रिएट करेगा, कस्टम वीडियो और एक गिफ बना देगा, कस्टम वीडियो क्रिएट कर देगा, और आपके पास और इससे क्या करना है जी, और ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया कंटेंट, ये कंटेंट की इसकी है, डिजिटल मार्केटिंग इसकी दूसरी देख, जिसमें बैकलिंकिंग कर रहा है, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा है, वो देख काम कभी भी कर रहा हो, पैसे ले रहा हो, 3 पोस्ट बनाने के पैसे, ये देखो $150 करेगा क्या, ये देखो सिल्वर, आई विल मैनेज योर सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, वो आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करेगा, और आपसे क्या लेगा, $150 लेगा, ज्यादा नहीं लेता वो, थोड़ा गरीब बंदा है। ये देखो $250, आगे क्या करा, $375 लेगा, क्या करने के लिए, आई विल हैंडल सोशल मीडिया एड्स, कंटेंट, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग एंड वेब मेंटेनेंस, ये सारा काम आप ही कर सकते हो। तो इसके कितने पैसे होते हैं, ठीक है। और क्या करता है ये, सिल्वर में, अच्छा चलिए इसको तो छोड़े, तो पाकिस्तानी है ना, बोरा नहीं खाता, बोरा इससे भी कम काम करेगा, गारंटी देता हूं। ये इसकी किट है, आई विल डू परफेक्ट ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज। अब ऑन पेज एसईओ आपने देखी है क्या होती है, 10 डेज का डिलीवरी टाइम है, ऑन पेज एसईओ करेगा ऑन साइट फॉर पेज लेवल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर, 49 चेक पॉइंट्स इसके नोट से लगाएगा, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली देखिए। एक पेज की ऑप्टिमाइजेशन होगी, एक टाइटल ऑप्टिमाइज होगा, हेडिंग डलेगी, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगी, स्कीमा होगा, 5 कीवर्ड होंगे, और पेज ऑडिट होगा, ठीक है। कितने पैसे, कितने मिनट में कर लोगे, 2 घंटे में, हाथ लगा रहा हूँ, बिल्कुल वेले हो आप, कुछ नहीं आता, 2 घंटे में कर लोगे, $115।
मैं तो एक बात कर रहा हूँ, अकाउंट कैसे बनाना भी मसला नहीं है, अकाउंट चलाना मसला है। उसके बाद वो भी अभी आता हूँ मैं उस तरफ। अकाउंट बनाने की समझ आ रही है कैसे बनाना है, कॉपी पेस्टिंग मारनी है, डाटा लोगों की अपनी गिग्स बना के पब्लिश करनी। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक गिग पब्लिश होगी, आपका अकाउंट बन गया, उसके ऊपर ऑर्डर, अब ऑर्डर कहाँ से लाना, अब करनी पड़ेगी बैक लिंकिंग, जिससे आप लोग भाग जाएंगे। ठीक है, अब क्या करनी पड़ेगी, बैक लिंकिंग करनी पड़ेगी अपने ही लिंक की मल्टीपल जगह। अब उससे क्या होगा, इंप्रेशन और क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं होगा उसके बाद आपको जो सा है वो ऑर्डर आ जाएगा, आपको रिव्यूज लेने पड़ेंगे। यू नीड टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑन फाइवर। ये बात सच्ची है, कोई बताता नहीं है कैसे। जैसे मैंने अगर अपना अकाउंट चलाना होता है तो मैं अपने ही यूके का, मेरा यूके का जो है वो सेलर्स अकाउंट है, तो मैं सेलर्स अकाउंट से बायर अकाउंट है सॉरी, तो बायर अकाउंट के ऊपर जाकर मैं वहां पर एक ऑर्डर अपने ही पाकिस्तानी अकाउंट पे लगाता हूं। उसको अकाउंट लगाने से क्या होता है कि मेरी गिग जो उनसे वो रेटेड हो जाती है, ऊपर आ जाती है, आप आ जाती है। उसमें क्या होता है कि मैं $10 का अगर ऑर्डर लगाता हूं तो मुझे तकरीबन $14.5 अदा करने पड़ते हैं लगाने के, क्योंकि बीच में फाइवर ने अपने प्रॉफिट लेना होता है। $14.5 तकरीबन बन गए $4500 बन गए, जिसमें से मुझे वापस क्या आना है, $8 मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाए। और हम ऐसे ही नहीं लगाते, दोनों को मैसेजेस करते हैं, पहले मैसेज करके चैट करते हैं प्रॉपर, ताकि फेकनेस ना आए। 1-to-1 वीडियो कॉल होगी विद एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस एंड एक्शन प्लान। समझ रहे हो बात को? वो सिर्फ इतना बताएगा आपने करवाना क्या है, और उसके लिए वो 1 घंटे का क्या चार्ज कर रहा है, $200। सादिल का आज मशवरा फीस 1.5 घंटे के लिए $300। और अगर आपको जरूरत पड़ गई है, अल्लाह माफ करे, 2 घंटे की, तो उसने आपसे $400 लेना है। अब क्या आप मशवरा नहीं दे सकते? मैंने एक दिन एक गिग देखी, मजाक नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सच्ची बात, पाकिस्तानी बंदे की गिग थी। गिग क्या था, मैं दाता दरबार पर जाके आपके लिए दुआ करूंगा, $100। और मजे की बात, अगली मजे की बात, मिलो मजे की बात, उसके ऊपर 4 ऑर्डर कंप्लीटेड थे। इसका मतलब है कि बंदा दाता दरबार में दुआ करने के लिए गिग के ऊपर पैसे दे चुका था, 4 लोग दे चुके थे। तो अगर वो लाहौर रहता है और उसकी सेविंग क्या थी कि वो दाता दरबार में दुआ करता था, उसकी पिक्चर्स बना के कैप्शन करके क्लाइंट को वापस भेज देता। दिस वाज आल्सो सेलिंग ऑन द फाइवर। तो मुझे बड़ी हंसी आई है बात देखने की यार, कि और 4 ऑर्डर कंप्लीट करने दुनिया ने कराए हैं, कराया ना, 4 लोगों ने $100 दिया, इसका मतलब $400 कमा चुका है। तो दिस इज समथिंग लाइक अ सेलिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो गिग कैसे बनेगा? अब ये बता क्या कह रहा है, मैं कंसल्टेंसी दूंगा आपको, 1 घंटा में से कॉल पे आ जाओ, एक पूरा घंटा आपसे बातें करेगा वीडियो कॉल पे, आपको बताएगा आपके बिजनेस के बारे में, आपने इसकी पढ़ाना कैसे है, कैसे ट्रैफिक आएगी, कैसे काम बढ़ेगा, क्या चीजें होंगी, जो हम फ्री में देते हैं उसकी ये पैसे लेगा। ठीक है, फिर ये हमारे थोड़े काम का नहीं है, हम वो वाले 3 लोग लेते हैं जो ना जरा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अभी 2 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, मैं यहाँ से कह देता हूँ कि प्लीज ओमी राइट। अच्छा, एक मजे की बात बताओ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अकाउंट मैटर करता है, पर बहुत ज्यादा नहीं करता। ठीक है, अगर आप इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल बातें खुद ही बैठ के अकेले बैठ के भी लिख लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट चल नहीं सकता। मैं ये बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, नहीं आपका अकाउंट चलेगा ही नहीं जब तक हम बना के नहीं देंगे, हमसे बनवाओ। नहीं, अकाउंट कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया, लोगों के डाटा को उठाना, उनको कॉपी करना, अपना कॉम्बिनेशन करनी है, अपनी 5 कीज बना लेनी है, अपना पोर्शन बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली क्या करनी है, बैक लिंकिंग करनी है। और बैक लिंकिंग कैसे करनी है वो आप लोगों को मैं पहले बता दूं। फाइवर आपको क्या फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स है, मैं 1-2 लेक्चर्स में एक चैप्टर भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहूं तो 8 घंटे बोल सकता हूं इस सारे टॉपिक पे, और इस एक चीज को बनाने पर मैं एक लेक्चर दे सकता हूं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी, अबाउट क्या होगा, डाटा कैसे डालना है, लोगों का डाटा कैसे किया। और अभी तो हमने 4 गिग्स बना ली ना, अभी मैं इसमें फिल्टर्स लगाऊंगा जिससे मैं लोगों को निकालूंगा, अपनी वाली सर्विस को कंसाइज करूंगा और करीब जाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा। लेकिन फिर बता रहा हूं कि मैटर करता है, लेकिन थोड़ा, बहुत बड़ा मैटर नहीं करता।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम फाइबर अकाउंट बना लेते हैं तो मैंने कहा इसको हमेशा ऑनलाइन रखना पड़ता है। अगर आपका ऑनलाइन नहीं होगा ना तो आप कभी भी ऑर्डर ग्रैबिंग नहीं कर पा रहे होगे। जैसे ये ऑनलाइन बैठी है, ये बाकी देखो ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन बैठा है। कस्टमर जब भी आता है आपके पास, सेलर कोई भी आता है, वो सबसे पहले आके पता क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ चेक करता है कि कितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं और उन ऑनलाइन लोगों की तरफ जो है वो जाकर तो चीजों को प्रोसीड कर रहा होता है। अच्छा, ये कहाँ से नजर आ रहा था बिकम अ सेलर? अगर हम बन जाए तो वहां से हमें अपना सेलर अकाउंट भी बना लेना होता है, सिर्फ स्टेटिस्टिक्स देखने के लिए कि मेरे की कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही, ठीक है, उस पोर्शन के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं अब इस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल अब मेरा एक प्रोफाइल बन गया, मेरा एक पोर्शन बन गया, जैसे ये वाला प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे इसको ऑटो उस पे रखना है, लाइन पे रखना है, यानी कि मैं हमेशा ऑनलाइन शो हो रहा हूं। अब आपको कि मोबाइल में आप डाउनलोड करके रख दो तो हम ऑनलाइन शो होते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। 3 मिनट तक आपको फाइबर ऑनलाइन दिखाता है, उसके बाद नहीं दिखाता। ब्राउजर पे ऑनलाइन छोड़ दोगे तब भी 3 मिनट तक आपको ब्राउजर ऑनलाइन दिखाता है, उसके बाद नहीं दिखाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है, ये जिस एक्सटेंशन को हम कहते हैं ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ये भाई, ठीक है। अब इसमें मैं आपको करके इसमें इसके भी क्या पॉलिसीज है मैं बता देता हूँ कि वरना पकड़े ना जाना। कि ऑटो फ्रेशर के अंदर अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट लगा दें, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो क्या होगा, रिपीटेडली 5, 10, 15 सेकंड के बाद मेरा अकाउंट रिफ्रेश होगा। एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, जरा 5 सेकंड रुकते हैं हम। आप देखिए ये पेज ऑटो रिफ्रेश होगा, ऊपर देखिए टाइमिंग आ रही है कॉर्नर पे, ठीक है, हो रहा है रिफ्रेश, पता चल रहा है ना? ये देखिए ऊपर पे 4, 3, 2, 1, आप देखिएगा एक थोड़ी सी ब्लिंकिंग होती है बस, जिससे पता चला कि पेज रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको मुसलसल लगे रहने दूंगा तो मेरा अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस है। हमने ये वाला इसलिए ऐड किया कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, रैंडम, और यहाँ टाइम ड्यूरेशन रखनी है। जैसे मैं कहता हूँ 30 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक मुझे ऑनलाइन रखना है, तो 180 इतनी बनेंगे, 60, 60, 120 और 300, सॉरी 180। मैं इसको रख के स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि हर दफा मेरे पास कोई 30 जो सा है वो मिनट्स में लेकर सेकंड से लेकर जो सा मैक्सिमम 180 सेकंड के दरमियान रिपीटेडली, कभी 10 सेकंड के बाद, कभी 100 सेकंड के बाद, कभी 50 सेकंड के बाद, कभी 180 सेकंड के बाद रिफ्रेश करता रहेगा। इस तरह मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब मुझे इसको ऑनलाइन ही रखना है। अब ये ऑनलाइन है, अब ये ऑफलाइन नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा आएगा वहां पे फिल्टर लगाता है कि ऑनलाइन जो बंदे हैं उनको सिर्फ हमें प्रोसीड करवा, वहां से हम इसके डाटा को निकालें। तो ये एक तरीकाकार है आपके फाइबर को बनाने का, फाइबर के अकाउंट कैसे बनता है, की कैसे बनती है, और हम कैसे उसको ऑनलाइन रखते हैं। तो ऑब्वियसली एक लंबी डिस्कशन है, इसके ऊपर और भी बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन आप अपने अपने अकाउंट से क्रिएट करें। नमाज की ब्रेक कर लें, इसके बाद मैं आपको जो